वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें। फ्रेंड्स, इस फिल्म का नाम भी हम आपको आगे इस वीडियो में बताएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी के शुरू में नीडी नाम की एक लड़की को दिखाते हैं जो किसी जेल में कैद होती है। फिर जब वहाँ की इंचार्ज नीडी को खाना खाने के लिए कहती है तो वो उसे लात मार कर गिरा देती है। तभी वहाँ 2 गार्ड आ जाते हैं और नीडी को ले जाकर एक कोठरी में बंद कर देते हैं। इसके बाद मूवी पास्ट में चली जाती है और एक टाउन दिखाया जाता है जहाँ पर एक विचित्र झरना होता है। उस झरने का पानी एक गड्ढे में जाता था और किसी को नहीं पता था कि वो पानी आगे कहाँ पर जाता है। अगले सीन में एक खूबसूरत लड़की को दिखाते हैं जिसका नाम जेनिफर होता है। जेनिफर अपने कॉलेज की सुंदर लड़कियों में से एक थी। उसकी बेस्ट फ्रेंड नीडी होती है। नीडी एक बहनजी टाइप की लड़की थी। नीडी का एक बॉयफ्रेंड भी होता है जिसका नाम चिप था, लेकिन वो ज्यादा जेनिफर के साथ ही रहती थी। फिर एक रात जेनिफर और नीडी एक पार्टी में जाती है जहां जेनिफर की मुलाकात निकोलाई नाम के एक लड़के से होती है। निकोलाई का एक लो सोल्डर नामक बैंड ग्रुप था। फिर जब जेनिफर ड्रिंक लेने जाती है तो निकोलाई अपने एक फ्रेंड के साथ जेनिफर को कहीं ले जाकर उसके साथ कुछ गलत करने की बातें करने लगता है। उनकी ये बातें नीडी सुन लेती है। फिर जब वो ये बात जेनिफर को बताती है तो वो उसे इग्नोर कर देती है। थोड़ी देर के बाद अचानक क्लब में आग लग जाती है और सब इधर उधर भागने लगते हैं, लेकिन जेनिफर और नीडी किसी तरह वहाँ से बाहर निकल आती है। तभी वहाँ निकोलाई आ जाता है और वो जेनिफर को अपने साथ चलने को कहता है, तो नीडी उसे उनके साथ जाने से मना करती है, लेकिन जेनिफर फिर भी उनके साथ चली जाती है। जिसके बाद नीडी अपने घर चली आती है, लेकिन जेनिफर के उनके साथ चले जाने से वो काफी परेशान थी, तो वो चिप को फोन कर उसे सारी बात बताने लगती है। तभी दरवाजे की बेल बजती है। जब नीडी जाकर दरवाजा खोलती है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता। फिर जब नीडी वापस ऊपर जाने लगती है तो उसे किचन से कुछ आवाज सुनाई देती है। जब वो किचन में जाकर देखती है तो वहाँ पर जेनिफर मौजूद होती है जो कि खून से सनी हुई थी। जेनिफर उसे देख स्माइल करती है और फिर फ्रिज से मांस निकाल कर खाने लगती है। इसी के साथ वो डरावनी आवाजें भी निकाल रही थी। उसकी ये हालत देखकर नीडी किसी को फोन करने लगती है। तभी जेनिफर उसे धक्का देते हुए वहाँ से चली जाती है। फिर अगले दिन नीडी क्लास में बैठी जेनिफर के बारे में सोच ही रही होती है कि तभी जेनिफर वहाँ आ जाती है, तो नीडी उससे पिछली रात के बारे में पूछती है। जेनिफर उसे बताने लगती है कि तभी क्लास में टीचर आ जाता है और वो उन्हें क्लब में मरे लोगों के बारे में बताने लगता है, तो जेनिफर उसकी बातें सुनकर हंसने लगती है। नीडी उसकी इन हरकतों से शॉक हो जाती है। फिर वो जेनिफर के बारे में अपने बॉयफ्रेंड चिप को बताती है। दूसरी तरफ जेनिफर कॉलेज के ग्राउंड में खड़े एक स्टूडेंट जॉन के पास चली जाती है और उसे बातों में फंसाकर जंगल की तरफ ले जाती है। वहां पहुंचकर उसके साथ इंटीमेट होने लगती है कि तभी जंगल के बहुत सारे जानवर एक साथ आकर वहां खड़े हो जाते हैं और उन्हें देखने लगते हैं। जॉन कुछ समझ पाता उससे पहले ही जेनिफर का मुंह एक जानवर की तरह खुलता है और वो जॉन पर हमला कर देती है। जॉन की चीखने की आवाज एक टीचर को सुनाई देती है। उसकी आवाज सुनकर जब वो वहाँ पर पहुँचता है तो वहाँ जॉन की लाश पड़ी होती है। दूसरी तरफ जेनिफर को एक तालाब में नहाते हुए दिखाते हैं। आगे हम देखते हैं कि रात को नीडी और जेनिफर फोन पर बात कर रही होती है। तब जेनिफर लाइटर से अपनी जीप को जला लेती है, लेकिन उसकी जीप अपने आप ठीक हो जाती है और ये एक चमत्कार ही था। फिर अगले दिन क्लास में टीचर उन्हें बताता है कि लो सोल्डर बैंड बहुत फेमस हो गया है। फिर क्लास खत्म होने के बाद कोलिन नाम का एक लड़का जेनिफर को मूवी देखने के लिए पूछता है, लेकिन जेनिफर उसके साथ जाने से मना कर देती है और रात को मिलने के लिए बोल देती है। फिर रात को कोलिन जेनिफर की बताई जगह पर उससे मिलने पहुंच जाता है। वो एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग होती है। कुछ देर बाद जेनिफर भी वहां आ जाती है। फिर जब वो कोलिन के पास आती है
तो उसकी आंखों का कलर चेंज होने लगता है। यह देखकर कोलिन काफी डर जाता है। तभी जेनिफर उस पर हमला कर उसे भी मार डालती है और उसकी बॉडी को खाने लगती है। दूसरी तरफ नीडी अपने बॉयफ्रेंड के साथ इंटीमेट हो रही होती है। तभी उसे जेनिफर का बहुत ही डरावना चेहरा दिखाई देता है, तो वो बहुत डर जाती है और उसी वक्त वहाँ से चली जाती है। फिर जब वो कार से अपने घर जा रही होती है तो उसे रास्ते में जेनिफर दिखाई देती है। उसे देख नीडी गाड़ी को रोक लेती है। तभी अचानक से जेनिफर छलांग लगाकर उसकी कार के विंडशील्ड को तोड़ देती है, जिससे नीडी डर कर वहाँ से भाग जाती है। फिर जब वो अपने घर पर पहुँचती है तो जेनिफर पहले से ही वहाँ मौजूद होती है। ये देख नीडी शॉक हो जाती है। फ्रेंड्स, इस फिल्म का नाम है जेनिफर्स बॉडी और ये 2009 में रिलीज हुई थी। फिर नीडी के पूछने पर वो नीडी को उस रात के बारे में बताती है जब वो उन लड़कों के साथ गई थी। वो लड़के जेनिफर को झरने के पास लेकर गए थे और अपने बैंड की सक्सेस के लिए वे उसकी बलि देने वाले थे। निकोलाई जेनिफर से पूछता है कि क्या तुम वर्जिन हो, तो जेनिफर डर के मारे उनसे झूठ बोल देती है कि हाँ मैं वर्जिन हूँ और निकोलाई उसे चाकू मारकर उसकी बलि दे देता है। लेकिन जेनिफर वर्जिन नहीं थी, इसलिए वो बच जाती है और उसमें अब शैतानी ताकतें भी आ गई थी। निकोलाई ने तो उसकी बलि दे दी थी, तो उनके बैंड को अब सक्सेस मिल गई। लेकिन वर्जिन नहीं होने की वजह से जेनिफर में अब शैतानी ताकतें आ चुकी थी। यह सब बातें बताते हुए जेनिफर उसे अपने हाथ पर कट लगाकर भी दिखाती है, जो अपने आप ही ठीक हो जाता है। नीडी यह सब देखकर काफी डर जाती है और वो जेनिफर को वहाँ से जाने को कहती है, तो जेनिफर सीधा खिड़की से कूदकर वहाँ से चली जाती है। फिर अगले दिन नीडी लाइब्रेरी में जाती है और जेनिफर के साथ जो ये सब हो रहा था उसके बारे में पता करती है। कुछ बुक्स को पढ़ने के बाद उसे ये पता चलता है कि जेनिफर की बॉडी पर अब शैतान ने कब्जा कर लिया है और उसे मारने का बस एक ही तरीका है कि उसके दिल पर किसी चीज से वार किया जाए। आगे हम देखते हैं कि कॉलेज में डांस पार्टी चल रही होती है, जहां नीडी चिप का इंतजार कर रही थी। उधर चिप तैयार होकर डांस पार्टी ही जा रहा था। तभी रास्ते में उसे जेनिफर मिलती है। वो उसे रोककर नीडी के खिलाफ बहकाने लगती है और दूसरी तरफ काफी देर होने पर नीडी को चिप की फिक्र होने लगती है, तो वो उसका पता करने के लिए चिप के घर पर चली जाती है। इधर जेनिफर उसे पास ही की एक बिल्डिंग में ले जाकर उसे सेड्यूस करने लगती है। लेकिन चिप उसे कहता है कि मैं नीडी से बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे साथ ये सब नहीं कर सकता। तो जेनिफर गुस्सा होकर उसे पानी में गिरा देती है और उसे मारने लगती है। वो उसे मारने ही वाली थी कि तभी वहाँ नीडी आ जाती है और वो भी पानी में छलांग लगा देती है। वो चिप को बचाने के लिए जेनिफर की आंखों में पेपर स्प्रे डाल देती है। तभी हम जेनिफर को अपनी शैतानी ताकत से हवा में उड़ते हुए देखते हैं। आगे हम देखते हैं कि जेनिफर और नीडी आपस में बहस करने लगती है। तभी चिप एक लोहे की रॉड से जेनिफर पर वार कर देता है। घायल होने की वजह से जेनिफर वहां से भाग जाती है। इधर जेनिफर के गले पर काटने से चिप की वहीं पर मौत हो जाती है। उसकी मौत से नीडी को बहुत दुख होता है। आगे हम जेनिफर को अपने कमरे में सोते हुए देखते हैं। तभी नीडी वहां पर आ जाती है और जेनिफर पर चाकू से हमला कर देती है, लेकिन शैतानी ताकत होने से उसके घाव अपने आप ही भर जाते हैं। इसी हाथापाई के दौरान जेनिफर नीडी के कंधे पर काट लेती है। तभी नीडी उसके दिल में चाकू से वार कर देती है, जैसा कि उसने बुक में पढ़ा था, और जेनिफर की वहीं पर मौत हो जाती है। तभी जेनिफर की मॉम वहां आ जाती है और नीडी को उसकी हत्या करते देख लेती है, जिसके बाद नीडी को कत्ल के इल्जाम में जेल भेज दिया जाता है। इसके बाद मूवी प्रेजेंट में आती है और हम देखते हैं कि नीडी के कंधे पर जेनिफर के काटने से अब उसमें भी वही शैतानी ताकतें आ गई थी। वो उनका इस्तेमाल कर जेल से बाहर निकल जाती है और उसी जगह जाती है जहां लो सोल्डर बैंड का क्रू होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि उन सभी की किसी ने हत्या कर दी है और सीसीटीवी से पता चलता है कि नीडी ने ही उनकी हत्या की थी। इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है।